डीएमएफटी के फंड से योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है और इसे लेकर जो बैठक होती है, बैठक में समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है। सोमवार को टाउन हॉल में डीएमएफटी फंड की बैठक कुछ देर के लिए हंगामेदार रही और जनप्रतिनिधि सहित मुखिया ने भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही चेतावनी तक दे डाली कि अगली बार से सुधार नहीं होने पर वह लोग बैठक में नहीं आएंगे। मामला था जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसा के बाद भी योजनाओं का पारित नहीं होना। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सोमवार को न्यास परिषद की बैठक में विशेषकर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं अधिकांश मुखिया नाराज दिखे। गिरिडीह सांसद की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि न्यास परिषद की बैठक में जो भी एजेंडा आता है उसकी जानकारी एक सप्ताह पहले नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंडे की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनका यह भी आरोप था कि डीएमएफटी मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगा गया, जो कि उनमें अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि निरसा विधायक अरूप चटर्जी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उनके द्वारा अनुशंसा की गई कई योजनाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया, जो कि वे महत्वपूर्ण योजनाएं थी। वहीं बैठक में मुखियागण भी इस बात से नाराज थे कि योजनाओं के शिलापट पर उनके नाम नहीं अंकित किए जाते हैं। हालांकि इस मामले में उप विकास आयुक्त सदात अनवर ने स्पष्ट किया कि डीएमएफटी से होने वाले कामों में केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप ही शिलापट पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अंकित किया जाता है। इस पर जिला प्रशासन कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि मुखिया के मांग पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। वहीं सांसद और विधायक ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और संवेदक को काली सूची में डालने को कहा, जिस पर उपायुक्त ने भी कार्रवाई के आश्वासन दिए। डीएमएफटी का बैठक था और डीएमएफटी की बैठक में जो भी प्रस्ताव आए और जो भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और माननीय सांसद, माननीय विधायकों का सभी लोगों ने अपने अपनी बात को रखा। और मैंने पूर्व में ही कहा कि डीएमएफटी योजना का जो पैसा है वो प्रभावित क्षेत्र, जो अति प्रभावित क्षेत्र है और प्रभावित क्षेत्र दोनों में खर्च करना है। लेकिन पैसा जिस प्रकार से खर्च हुआ है, और मैंने लिखित रूप से भी पहले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं मिला। 7 दिन पहले हमने जो भी आज योजना पारित होगी उसकी सूची मांगी, वह भी सूची हमको उपलब्ध नहीं कराया गया। आज मीटिंग में हमको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो जिसका हम लोग क्या समीक्षा करेंगे, तुरंत तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग कहे हैं कि भाई आगे जब भी बैठक हो 7 दिन पहले हम लोगों को इसकी सूचना मिलना चाहिए, सूची हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होना चाहिए। क्योंकि जो गड़बड़ियाँ होती हैं टेंडर प्रक्रिया नॉमिनेशन में जो दिया जाता है, जो गाइडलाइन के विपरीत में जो पूर्व में हुआ, जो सूचना मुझे है, मैंने उपायुक्त महोदय के कहा है उसकी पूरी सूची हमको उपलब्ध करा, ताकि वैसे दोषी पदाधिकारी, अब सड़क निर्माण हो रहा है 3 महीना में ख़राब हो रहा है और आज तक कितने संवेदकों पर कार्रवाई उसकी कोई सूची नहीं है। और 15-10 साल पहले से पूर्व जो योजना चल रही है आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका कोई समीक्षा नहीं हो रहा। तो इस पर पहले समीक्षा होना चाहिए, पैसा का सदुपयोग होना चाहिए और उस योजना का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोगों को अभी तक जो योजना है, क्या योजना हुआ है, उतरा है? 110 देखिए, मैंने पहले कहा कि जो योजनाएं ली गई पारित करना, इससे पहले भी कई पारित हुए, लेकिन धरातल पर क्या हुआ है हकीकत हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। शिलान्यास उद्घाटन को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रहा है, जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों को नहीं पूछा जा रहा, इतना तक कि अभी तो नया गाइडलाइन है उसमें राज्य की योजनाओं पर सांसद का भी नाम नहीं होगा। तो मैं सरकार से ही कहना चाहता हूँ, फिर तो केंद्र की योजनाओं पर फिर उनका नाम क्यों रहता है, उनका भी नाम नहीं रहे। पारदर्शिता तो साफ होना चाहिए ना। वो तो सरकार का मार्गदर्शन बता रहे हैं, मार्गदर्शन मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, तो सरकार के लोगों को भी ये जवाब देना चाहिए ना। ये मान लीजिए राज्य सरकार की योजनाओं पर सांसद का नाम नहीं रहेगा, तो ये बात तो बहुत अच्छा स्वागत की बात है, लेकिन सरकार को यह भी निकालना चाहिए कि भारत सरकार की योजनाओं पर विधायक का नाम नहीं है। और शिलान्यास कई बार होता है, मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करते हैं, ऑनलाइन शिलान्यास पूरे राज्य का करते हैं, इतने लाखों करोड़ का शिलान्यास करते हैं, फिर जमीन में आते हैं तो फिर माननीय विधायक लोग शिलान्यास करते हैं भूमि पूजन के नाम पर। यह कौन सा गाइडलाइन है, ये कौन सा गाइडलाइन? तो अभी ये स्थगित कर लिया गया 110। हाँ, हम लोग इस योजना जो भी आया, मैंने जानकारी मांगा है,
जो जानकारी नहीं मिलता है तो चूँकि डीएमएफटी का पैसा का दुरुपयोग होगा तो उसके जिम्मेवार हम भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रश्न हमारे द्वारा उठाए गए उस पर पूरी पारदर्शिता हो, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपने मामला उठाया, क्या मामला है? मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रहा है, अभी भी बिल्डिंग बनने का प्रस्ताव आया, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा रहता है। तो वैसा बिल्डिंग बनाने से क्या फ़ायदा? वैसा बिल्डिंग बनाने से क्या फ़ायदा? बिल्डिंग बनने से पूर्व उसको चलाने के लिए, उसको रख रखाव के लिए उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तब फिर बिल्डिंग बनना। सारी चीज़ें हैं जो स्कीम्स हम लोग आज हमको लगता है जो 13वां महीना चल रहा है हम लोगों का, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया हम लोगों का, लेकिन जो भी योजनाएं हम लोग लिख के दिए उन तमाम चीज़ों का सर्वे नहीं होगा, तमाम दूसरे स्कीम्स का सर्वे हो रहा है। तो हमें पता नहीं जो कौन लोग योजना, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कौन योजनाएं लिख के दे रहा है, उसमें से सिलेक्शन किस आधार पर हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए। सेकेंडली, सिर्फ योजनाएं पास करने से नहीं होगी, फिर काम जब धरातल में उतरती है किसी भी विभाग के अधिकारी लोग नहीं पहुंचते। शिलान्यास तो दूर की बात है, समझिए जब कार्य चलती है क्षेत्र में किसी भी फंड से तो कम से कम जाके एक बार विजिट तो करना चाहिए, वो क्वालिटी तो मेंटेन करना चाहिए। जब छत की ढलाई होनी चाहिए तो उस दिन जेई को उपस्थित रहना चाहिए, जब रोड की ढलाई होती है उस दिन उपस्थित रहना चाहिए, लोगों को जानकारी मिलना चाहिए जो भाई कितना का ये है। जो रोड है, बिल्डिंग सब चूर है। आप JKRR में जाके देख लीजिए, कुछ दिन पहले काम हुए 16 लाख की, सब पानी चू रही है। आप सिंदरी से लेकर जो रोड बनी है कुछ दिन पहले आप जाके देख लीजिए, 3 महीना नहीं टिकी, 3 पीस गिट्टी वहाँ पर नहीं है। सब वो गिट्टी भी गाड़ी पार होती है तो वो छिटक के दूसरे तरफ चलेगी। तो ये स्थिति है। जो सीमेंट यूज़ कर रही है लोग, गोविंदपुर से नकली सीमेंट ला के ACC के बोरा में डाल के और अल्ट्रा के बोरा में डाल के आप सालुक चापड़ा का PCC रोड देख लीजिए। अब ये लोग झाड़ू देते हैं तो सारा सीमेंट उठ के बाहर आ गए। तो ये योजनाओं का देखना, ये भी हम समझते हैं जो विभाग के लोगों का काम है। सेकंड है, जो अधिकारी क्या जाने जो कहाँ क्या ज़रूरत है। जो अधिकारी ये नहीं जानते हैं जो कहाँ क्या समस्या है, तो वो क्या जानेंगे जो किस समस्या को आगे टेकअप करना चाहिए, किसको ये करना चाहिए। कितना योजना आपका ऐड हुआ है आज का? कितना पेंडिंग था और कितना ऐड करवाया है? देखिए, हमने लास्ट टाइम करीब 40 से 50 योजनाएं अगर लिख के दी है तो 12 से 13 जो छोटी योजनाएं थी उसको ली गई। तो बाकी सारी योजनाएं का सिलेक्शन विभाग के अधिकारी लोग किए, इसी का हम लोग भी नहीं, हमें पता नहीं। अभी तो लोग वो सुन के आश्चर्यचकित हो रहे जो भाई ये योजना कहाँ से आई। आज तक हम लोग मछली छोड़ने ही नहीं देखे, मछली का कुछ देखे ही नहीं। तो 4.5 करोड़ रुपया गया का ड्रॉप का मांग आपका ड्रॉप का तो DC साहब ने कहा जो इमीडिएटली वो 2 योजनाओं को ड्रॉप करते हैं, लेकिन और 3 जो आंगनवाड़ी का है, अगस्त मतलब 30 करोड़ 50 लाख खर्चा हो रही है। तो किट की एक सैंपल तो हम लोग को दिखाए जो भाई ये किट खरीद रहे हैं 30 करोड़ रुपया का, क्या किट खरीद रहा है, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स को। और 100 करोड़ की बिल्डिंग अलग से बन रही है, 30 करोड़ की किट खरीदा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमको लगता है जो ऑडिट सारे चीज़ों का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो सरकार की पैसे किस योजना में लग रही है, उसकी खर्च कैसे हो रही है, तमाम चीज़ों का आकलन होना चाहिए। महज खर्चा करना हम लोगों का काम नहीं है। अच्छा, इससे पूर्व सूचना दी जाती थी, आप लोगों को पूरा विवरण दिया जाता था, क्या इस बार नहीं दिया गया या पहले? नहीं, कभी भी हम लोगों को विवरण नहीं मिला। पूर्व में हम लोगों को विवरण उसी दिन का मिला है जिस दिन मीटिंग में आए। तो अभी जो आपने बोला कि पारित नहीं आप लोग मदद नहीं करेंगे, उसमें क्या आपकी सहमति हो गई या फिर अभी नहीं हुई है? अब काला मार्क पेपर हो तो इन्हीं लोगों का हाथ में है। अब ये हम क्या बोले यार, माननीय सांसद महोदय क्या बोले या हाउस क्या बोले, ये तो बात की बात है। ये लोग घर में जाके बैठ के वही लिखे हैं जो ये चाहते हैं। तो आपका सभी योजना ऐड हो गया जो पेंडिंग था, जो लंबित था, जो ऐड कराना चाह रहे थे?
नहीं, उपायुक्त ने कहा जो भाई सारे चीज़ हम लोग लिस्ट में सूची में ले लेते हैं और सूची में लेके उन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए। तो मुख्य क्या है, जरा मुख्य योजना क्या है जो आपको लग रहा है कि तत्काल देखिए, हमारी बराकर नदी के किनारे पूरी रोड और पार्क बनानी थी, चिरकुंडा नगर पालिका से लेकर पंचायत तक। एक मिनट जहाँ तो आपका झीलिया नदी कुमारडुई पूरी सफाई गहरीकरण करनी थी, क्योंकि हर साल वहाँ बाढ़ आती है, करीब 10,000 लोग इफेक्ट हो जाते हैं। आपका इको टूरिज़्म पार्क है जो मैथन में करनी है, वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट है और रोज़गार सृजन कर सकती है। आपके कुछ दुकान बनाने की योजना थे जो PWD आपके कुमारडुई ओवर ब्रिज के नीचे करनी थी। कुछ बड़े तालाब थे जो 40 एकड़ का है, वो तो हम देखे जो लिस्ट पे चढ़ गई। तो ऐसे कई योजनाएं हैं थी जो हम लोग चाहते थे जो चीज़ें चढ़े। महज छोटी छोटी योजनाएं जो विभाग के द्वारा, BDO के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, आपके दूसरे तमाम विभागों के द्वारा दी गई और अपने मन से की जाए, सिर्फ उसी को चढ़ाना हम समझते हैं जो इनकी मकसद नहीं होनी चाहिए। हालांकि उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विधायक के द्वारा दी गई योजनाओं के अनुशंसा में उनकी 15 से ज़्यादा योजनाओं को ले लिया गया है। अभी हम लोग प्रोसीडिंग बनाएंगे और मूलतः मुझे लगता है पारित ही है। थोड़ा कन्फ्यूजन था कि उनको 4-5 योजना ही उनके स्तर का हुआ है, फिर उन्होंने लिस्ट देखा तो उसमें 15 निकल कर आया, तो बोले नहीं 15 भी कम है, तो फिर हम लोगों ने फिर पूरा लिस्ट उनको दिया है। पारित सभी है वो, चूँकि आज ही बैठक है और आज ही सूची उनको मिली। हम लोगों की बैठक जनवरी में होने वाली थी, प्रीपोन किया गया क्योंकि सब लोग माननीय सांसद विधायक विभिन्न चीज़ों में व्यस्त थे। पहले 27 को बैठक हुई, फिर 20 को हुई, फिर 22 को हुई। तो इन चीज़ों में जो है हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान समय से नहीं कर पाए थे, तो उनको वो जो कन्फ्यूजन था वो जाने से पहले मुझे लगता है दूर हो गया है। उनकी जो योजनाएं हैं वो जितनी अनुशंसा आई है वो जेन्युइन है, तो वो एकदम होगी। उसमें कोई पक्षपात करने का कोई बात ही नहीं होता है। वो हम लोग क्यों ही करेंगे। निरसा, झरिया, धनबाद, ये तो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, मूलतः इनमें ही कार्य होना है। कुल मिलाकर DMFT फंड में गुणवत्ता और फंड के सदुपयोग के मामले छाए रहे और योजनाओं का ससमय धरातल पर उतारने को लेकर भी चर्चा हुई। अब देखना होगा परियोजनाओं का ससमय धरातल पर उतारने की कवायद कितनी जल्दी हो पाती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।